मनुस्मृति ने देश के मूल निवासियों को लगभग 2500 साल से पढ़ने यानी शिक्षा प्राप्त करने से रोक रखा। मनुस्मृति के रचयिता सुमित भार्गव था, जो भृगु वंश का एक ब्राह्मण था। मनुस्मृति को लिखवाने वाले पुष्यमित्र शुंग शासक था, वो भी शुंग वंश का एक ब्राह्मण था, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर शासक बन बैठा था। ये क्रोनोलॉजी मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आपको आज के मुद्दे की उत्पत्ति की समझ सही से हो। देश की ब्राह्मणी बनिया मीडिया हो या बैकवर्ड क्लास के सोशल मीडिया, जब दोनों जगह एक ही बात पर चर्चा हो रही हो तो सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है। जिसको आप यानी पिछड़ा वर्ग SC ST OBC अपना सोशल मीडिया समझने की भूल करता है, उससे भी उसको धोखा ही मिलता रहा है। कुछ तो मुद्दे के पीछे की षड्यंत्र को समझ नहीं पाते और कुछ जानबूझकर मुद्दे को तूल देते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको उछाले गए मुद्दों की सही समझ हो और आगे भी ब्राह्मणी तंत्र में फंसने से आप बच सके। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज आपको देश के ब्राह्मण बनिया की पार्टियों द्वारा दल अदला बदली के लिए मुद्दे तैयार करने के क्रोनोलॉजी को विस्तार से समझाएंगे। आप बस न्यूट्रल होकर इस वीडियो में दिए जा रहे आंकड़ों और विश्लेषण को ध्यान से अवलोकन कीजिए। सबसे पहले आपको पिछले लोकसभा के मुद्दों की याद दिला रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर, गाय, हिंदू मुसलमान, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे प्रधानमंत्री के मुंह से स्थापित करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में ये मुद्दे धड़ाम से मुंह के बल गिर गए। उधर ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी छाती पर पत्थर रखकर संविधान, जाति जनगणना, OBC आरक्षण के साथ राहुल गांधी को आगे कर मैदान में आई, साथ में रोजगार की भी बात शुरू की। जनता ने हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया और लोकसभा चुनाव आते आते मुद्दा संविधान का केंद्र में आ गया। बीजेपी भी नतमस्तक होकर संविधान की बात करने लगा। परिणाम सामने आए, बीजेपी की सत्ता बैसाखी पर बन गई और कांग्रेस पटरी पर लौट गई। ये परिणाम ब्राह्मण वर्ग के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और उनको ये समझ में आ गया कि संविधान से हटकर अब कुछ भी नहीं चलने वाला। देश प्रदेश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के एजेंडे में संविधान मुख्य एजेंडा बन गया या उनको बनाना पड़ा। जो संविधान ब्राह्मण बनिया वर्ग के सीने में खंजर जैसा महसूस किया, उसके बारे में बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। जिस संविधान के विरुद्ध कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में अनेकों नीतियां बनाई, उनको संविधान के सम्मान में सम्मेलन और यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इस विश्लेषण के दूसरे पायदान पर चलते हैं। अगर आने वाले विधानसभा में पार्टी को संविधान के मुद्दों पर जीत मिलेगी तो जीतने के बाद संविधान के सम्मत नीतियां बनाने को मजबूर होने होंगे और संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के सिद्धांत का प्रतिफल के रूप में पिछड़ों की प्रगति काफी तेजी से होगी। शिक्षा और रोजगार में बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व मिलेगा और देश की सत्ता में भी इसका प्रभाव व्यापक रूप से होगा। और हो सकता है कि ब्राह्मण बनियों की सरकार में दबदबा कम होता जाएगा और एक दिन खत्म होने की भी प्रबल संभावना हो जाएगी। आपको एक बात इतिहास से सबक मिल गया होगा कि ब्राह्मण 100 साल आगे की सोचता है। इसके पीछे उन पर शिक्षा का एकाधिकार होना एक बड़ा कारण है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में शिक्षा से वंचित बैकवर्ड समाज की पृष्ठभूमि रखी, जिसके कारण हमारा पिछड़ा समाज कल की योजना भी नहीं बना पाता। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान को मुख्य मुद्दे से हटाना ब्राह्मण बनिया के लिए एक बड़ा चुनौती दिखा। फिर इनकी आपसी चिंतन मनन से एक नया और अनोखा मुद्दा बहुजन मूल निवासी पिछड़ा वर्ग से सामने लाने की योजना बनाई। ऐसा मुद्दा जो मोदी का विरोधी लगे, क्योंकि पिछले 11 साल के बीजेपी की संविधान विरोधी नीतियों से समाज खिन्न हो चुका था और सब तरफ बदलाव की बातें भी हो रही थी। ब्राह्मण बनिया की मुख्य पार्टी कांग्रेस, जिसका समाज ने पहले से बेड़ा गर्क कर रखा था, उसको ऐसा मुद्दा चाहिए जो इस बदलाव के पक्ष में इसी को फायदा मिले। योजना के तहत मुद्दा की पृष्ठभूमि लिखी गई। इसमें चुनाव आयोग, बीजेपी, सोशल मीडिया के उन लोगों को भी शामिल किया गया जो पिछले कुछ वर्षों से पिछड़ों के हित में तो नहीं पर मोदी यानी बीजेपी के खिलाफ काम में लगे हुए थे। जगह चुना गया बिहार। आपको याद होगा कि बिहार के चुनावी दौरे की शुरुआत में राहुल गांधी के भाषणों में जाति जनगणना, OBC, संविधान ही मुख्य मुद्दे बने रहे।
लोगों को मुद्दे पसंद आए और हमारे लोग करुणा मैत्रीशील वाले प्रवृत्ति के होते हैं। ये भूल गए कि इसी कांग्रेस से त्रस्त होकर बीजेपी को लाया था और आज कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे राहुल के पीछे होने लगे। जब बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस को ये एहसास हो गया कि अगर इसी मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव जीतेंगे तो बाद में संविधान सम्मत कार्य नहीं करने में, सत्ता से बेदखल होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए योजना के तहत इधर खुद लोकप्रिय होने के लिए संविधान की बात करते रहे, उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो हर पिछड़ों के हाथ में है की ओर से पासा फेंका गया और अजित अंजुम को पत्रकारिता के लिए बिहार भेजा गया। उधर एसआईआर बीजेपी ने शुरू करवा रखा था और मुद्दे की भूमिका गढ़ी जा चुकी थी। बिल्कुल योजना के साथ उसी प्रखंड में अजित अंजुम को वोटर लिस्ट के कार्यों को रिकॉर्ड करवाया गया और मामला बहुजन मूल निवासी के सामने परोसने की शुरुआत हो गई। लेकिन बात नहीं बनी तो अजित अंजुम पर एफआईआर दर्ज करवाया गया और कई अन्य वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे सामने लाए गए। अजित अंजुम के इस खबर को तूल देने में रवीश कुमार, जय भीम वाला भूमियार के साथ साथ सभी ब्राह्मण जो मोदी के विरोध में अपनी छवि बैकवर्ड साफ सुथरा रखे हुए थे, सबने मुद्दे को हाईलाइट कर दिया। बस हो गया फिर बिहार के चुनाव का नया मुद्दा तैयार। राहुल गांधी को अब इसको हैंडओवर किया गया और उसने प्रोजेक्ट बनाकर पावर प्रेजेंटेशन किया। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर तरफ ये चर्चा शुरू हो गई। वो शहर, वो घर जो योजना के तहत तैयार थे, सबको मुद्दे की सत्यता के लिए चरणबद्ध तरीके से लाया गया और पिछले कुछ सप्ताह से संविधान गया तेल लेने, जाति जनगणना, ओबीसी, रोजगार गया सब्जी लेने। बैकवर्ड के हित के सभी मुद्दे दबा दिए गए और जो कोई मुद्दा ही नहीं उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। आप थोड़ा आराम से, फुर्सत से चिंतन कीजिए। इस मुद्दे के समर्थन से क्या आपके किसी समस्या का समाधान होगा? क्या इस मुद्दे का कोई संबंध रोजगार या शिक्षा से है? क्या वोट चोर कोई चुनाव का मुद्दा होना चाहिए? अगर आप महीनता से सोचेंगे तो आपको खुद पर हंसी आएगी और आप ब्राह्मण के होशियारी की दाद देंगे। फिलहाल यहीं तक। विश्लेषण पर कमेंट जरूर करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। जय भीम, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।